हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी में। आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर लोग जेल क्यों जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है कि आखिर जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जेल क्यों जाता है। दूसरा नंबर हमारा पॉइंट कहता है जेल के अंदर जाने के बाद उसका जीवन कैसे व्यक्ति जीता है। तीसरा नंबर हमसे पूछा कि जेल से बाहर कब और कैसे आ सकते हैं। आखिर जब हम जेल में चले गए तो जेल से बाहर कैसे और कब किस स्थिति में आ सकते हैं। चौथा नंबर कहता है कि फांसी कब और कैसे होता है। फांसी कब और कैसे हमें दिया जाता है और फांसी के बाद क्या होता है। 5 पॉइंट को आपको समझना है। यहाँ से आपका पूरा जीवन जो भी जेल में बीतता है, कैसे व्यक्ति को रहना है, इसके पूरे बारे में हम लोग सीख जाएंगे। सबसे पहला, यदि कोई व्यक्ति जेल के अंदर जाता है, जेल में जाता है, तो जेल में जाने का आपके सबसे पहला रीज़न है कि किस स्थिति में हम लोग जेल जाते हैं। जेल आप तभी जा सकते हैं जब कोई बहुत बड़ा घटना कर दें आप, यानी जेल जाने की स्थिति में आप तब आएंगे जब कोई भी आप गलत काम किए हैं, वैसा गलत काम जो हमारा संविधान नहीं कहता है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुकूल यदि आप काम किए हैं तो ठीक है, आपको जेल तेल जाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग बाहर हैं तो हम काहे अंदर रहेंगे। लेकिन आप वैसा कोई काम करते हैं जिससे हमारा भारतीय संविधान का क्षति पहुंचाते हैं, यानी जो हमारा भारतीय संविधान कह रहा है उसके अनुसार यदि हम काम नहीं करते हैं तो हमें जेल में भेज दिया जाएगा। इसमें कोई मतलब नहीं आपसे कि क्या है नहीं है। आप कितना बड़ा रहिए, डीएम रहिए, इसमें कितना बड़ा रहिए, यदि आप भारत संविधान के अनुसार काम किए हैं तो आपको जेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप कोई भी गलत काम, इलीगल काम करते हैं जो हमारा संविधान नहीं कहता है, यदि वैसा काम आप करते हैं तो आपको जेल 100% जाना है। जब हम लोग जेल में जाते हैं तो हमें जेल में जीवन हमारा क्या होता है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि जेल का जीवन कैसा होता है। जब हम लोग जेल में रहते हैं तो जेल में जाने के बाद हमारा जीवन बहुत अच्छा रहता है। नहीं, आपका जीवन कष्टमय रहेगा, लेकिन कई सुविधाएं जेल में भी आपको दिया जाता है। जैसे सुबह सुबह नाश्ता में आपको मिलेगा चाय मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, ये सब सुबह सुबह नाश्ता में आपको मिलेगा। आराम से चाय पीजिए और मस्ती में रहिए। फिर दोपहर में आपको यहाँ पर चना भी मिलता है, चना भी आपको मिलेगा, दाल मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, चाय कन्फर्म मिलता है। तो इतना आपको मिलेगा, चना वाला दाल मिलेगा, कोई भी दाल मिलेगा। और सुबह सुबह चना आपको मिलेगा। कई लोग का कहना है कि अंदर गुड़ मीठा भी मिलता है। ये सभी चीज़ें आपको जो है नाश्ता में दिया जाएगा। दोपहर में आपको खाना में क्या क्या मिलता है, तो आपको चावल दिया जाएगा, दलिया दाल दिया जाएगा, रोटी दिया जाएगा, थोड़ा बहुत भुंजिया दिया जा सकता है, नहीं तो भुंजिया कोई ज़रूरत नहीं है। तो जेल में हमारा दोपहर में इस टाइप का खाना रहता है, सुबह सुबह आपको इस टाइप के नाश्ता मिलेगा। ससुराल थोड़े न गए हैं। देखिए, जब आप जेल में जाते हैं तो आपको रात में, हम लोग सुबह देखें कि नाश्ता मिला, दोपहर में आपको खाना मिलेगा, लेकिन रात में खाना में सिर्फ रोटी दाल मिलता है और सब्जी। इसके अलावा जेल में आपको कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं मिलेगा। इसके बाद जेल का एक अपना कैंटीन होता है। आप जेल के कैंटीन में से जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति काम करेगा, तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पुलिस होगा, वही काम करेगा जो जेल में है। जेल का अपना कैंटीन है। आप घर से भी खाना ला सकते हैं, हाँ, लेकिन खाना किस स्थिति में घर से आपका आएगा। खाना जब भी आपका घर से आएगा जब आपका कुछ दिन तक, आप बहुत दिनों तक जेल में रहने वाले हैं, तभी जी वही स्थिति में आपसे घर से खाना आता है। जब घर से खाना आएगा तो ऐसा नहीं कि खाना डेली आप मंगवा दें, फ़ोन कर दें कि ले आओ, डेली नहीं आएगा फ़ोन से। एक आध दिन, जैसे संक्रांत के दिन है तो दही चूड़ा घर से कभी कभी आ सकता है, महीना में एक आध दिन, साल में एक आध दिन, नहीं तो जनरली रूप से आपको घर का खाना अलाउ नहीं है। जो जेल में बनता है उसी खाना को आपको खाना है, फालतू चीज़ आपको दिया नहीं जाएगा। जब आप घर से खाना मंगवाते हैं तो जो व्यक्ति बाहर रहेगा गेट के बाहर, वो चेक करता है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। उसी यदि कोई ख़राब चीज़ है, गुटखा उटका है, तो आपको जाने नहीं देगा। बाकी अंदर बहुत सारा चीज़ है, अंदर आप सिगरेट उगरेट पी सकते हैं, ज़्यादा चीज़ नहीं मिलेगा। अब देखिए, जेल में जब हम लोग जाते हैं तो हमारा जीवन कैसे बीतता है। जब जेल में जाएगा तो आपको बहुत सारा सुविधाएं, जेल में आपको स्टडी रूम भी मिलेगा, बहुत सारा रूम मिलेगा। जो व्यक्ति जेल में होता है, जेल में कई काम होते हैं, आपको कारखाना टाइप के भी जेल में, आप जेल में काम करते हैं। जेल में जब आप काम करें तो आपको पैसा भी मिलेगा।
यहाँ पर देखिए जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति कोई बाहर से कुकमैन नहीं आएगा जेल वाला, जो कैदी है यही कैदी आपके लिए खाना बनाएगा। बाहर से कोई कुकमैन आने की जरूरत नहीं है, वही व्यक्ति खाना बनाता है। जिस व्यक्ति का जीवन, आप सुने हो कि जीवन भर वाला जेल हो गया, 20 वर्षा जेल हो गया, तो वही सब व्यक्ति खाना बनाता है। 20 वर्षा जेल हो गया, 14 साल, 20 साल, 28 साल, तो उसी व्यक्ति को बनाया जाता है कुकमैन, जो व्यक्ति काफी दिनों तक जेल में रहे। अब देखिए कोई व्यक्ति नया नया जेल में गया, उसको पता नहीं कि जेल में जीना कैसे है, तो उस सब व्यक्ति को छोटा छोटा काम दिया जाता है। तब तक आपको छोटा छोटा काम दिया जाएगा जब तक जज आपको कोई बाहरी मुकदमा में 10 साल 20 साल के लिए जेल के अंदर नहीं रखता। जब जेल के अंदर आपको रख देगा तो आपको खाना खुद बनाना है। ऐसा नहीं उसमें सब डिपार्टमेंट बात है, लेकिन कौन व्यक्ति क्या क्या करेगा, कौन व्यक्ति उधर उद्योग चलाएगा, कौन व्यक्ति इधर काम करेगा, कौन व्यक्ति आपको खाना बनाएगा। जेल बहुत बड़ा जेल होता है, जेल छोटा मोटा थाना नहीं रहता, जेल बहुत बड़ा जेल है। और इसी जेल के अंदर आपको धान गेहूं सब्जी, जितना चीज़ आप सब्जी उब्जी जो बनता है सारा चीज़ आपका यहीं से उत्पादन होगा। थोड़ा बहुत बाहर से आया तो नहीं, तो सभी चीज़ जो होता है आपको जेल में उत्पादन करना है। और उत्पादन में वैसे व्यक्ति को लगाया जाएगा जो व्यक्ति का 20 वर्षा जेल है, आजीवन कारावास है, उसी व्यक्ति को जेल में लगाया जाएगा काम करने के लिए। अगला नंबर समझते हैं, जो जेल में व्यक्ति काम करता है उसको पैसा, जैसा हमारा बाहर में पैसा हम लोग देखें उस टाइप का पैसा मिलता होता नहीं है, अंदर में इसका एक अलग कूपन टाइप का पैसा मिलेगा। हमारा जो 500 2000 वाला नोट ऐसा नोट आपको नहीं देकर कूपन कोड दिया जाता है, और इस कूपन कोड में एक खास कोड रहता है, वैसा कोड जो केवल आपके नाम से ही चलेगा। जैसे आप सुने आपका खाता है, आपका मोबाइल नंबर है, तो ये सब चीज़ें जो आपके नाम पर केवल रजिस्टर्ड है। आजकल के डेट में आ रहा है क्यूआर कोड, तो क्यूआर कोड क्या है? क्यूआर कोड वैसा कोड है, उसका मतलब था क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत वो रिजल्ट देगा। तो क्यूआर कोड किसी खास व्यक्ति को बताता है। उसी प्रकार से जो जेल में पैसा होता है, इसमें सभी व्यक्ति को भंजा उजा नहीं सकता, लेकिन आपके पास ये भी पैसा रहे तो चोरी उरी भी हो सकता है, कोई चुरा के लेके भाग जाएगा। लेकिन इस टाइप का कूपन टाइप का यदि पैसा रहता है जेल में, इसीलिए दिया जाता है कि वही व्यक्ति सिर्फ इसका यूज कर सकता है जिसका पैसा है, नहीं तो बाहर ऐसा का पैसा रहेगा तो कोई वाला कोई लेके भाग जाएगा। चोरी ना हो, दूसरा यूज ना करे, इसीलिए उसका जेल का नोट क्या होता है, अलग डिफरेंट टाइप का होता है। अब जब कोई व्यक्ति जेल में आपसे मिलने जाता है तो ऐसा नहीं कि घर में आपको सोफा बैठा के मिलाया जाएगा। जैसे हम लोग होली में, दीपावली में, दशहरा में लोग मिल जाते हैं तो सोफा पर बैठा दिया, आप मिलो, गला मिलो, उस टाइप के जेल में आपको मिलने की आज़ादी नहीं मिलता। जेल में व्यक्ति अंदर बंद रहेगा, आप उस तरफ और अंदर कैदी इस तरफ, आप खाली हेलो हाय बतिया सकते हैं। यहाँ पर जो भी एक कैमरा का व्यवस्था नहीं रहता, आपको जितना मन है जितना देर आप रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को केवल डेली मिल जाएगा। आपको जो कैदी है उसको सप्ताह में 1 दिन 2 दिन सब डेली आप जाके कैदी से मिल नहीं सकते, तो उसको डाउट हो जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत आपको अंदर हो सकता है। तो जेल में आपको इस टाइप के मिला। अब देखिए जो व्यक्ति जेल में चला गया, तो जेल में जाने के बाद जब व्यक्ति को फांसी पड़ता है तो क्या होता है? देखिए जब जेल में आपको फांसी दिया जाएगा तो फांसी देने वक्त एक जल्लाद रहेगा, उसके साथ डॉक्टर रहेगा, मजिस्ट्रेट रहेगा, और जो वकील या जज आपको फांसी सुनाया वो रहेगा। तीनों चारों इसलिए रहेगा। अब देखिए जब आपको जल्लाद जब फांसी पर लटकाता है तो इसमें कुछ आपको कान में बोलता है कि हमें भगवान के लिए माफ़ कर दो, ये हमारी मजबूरी है, इस टाइप से आपसे कुछ बोलेगा। जो यहाँ पर डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग टाइमिंग को देखते हैं कि कितना देर तक आपको लटकाया, तब तक आपको फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक डॉक्टर कह न दे कि फलानमा मर गया, तब तक आपको फांसी पर लटकैले रहेगा, आपको छोड़े उड़ेगा नहीं। इसके बाद इसमें डॉक्टर था, जो इसमें आप मर गए तो मरने के बाद क्या होता है व्यक्ति का, आखिर जो जज है आपका कलम, सजा फांसी के बाद कलम का नींव क्यों तोड़ देता है? कलम का नींव जज इसलिए तोड़ देता है क्योंकि जज ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास यदि कलम है तो आपका सजा हम अब आगे नहीं ले जा सकते हैं। आपको फांसी मिल गया तो आपका सजा बंद हो गया, आपका पूरा फाइलें बंद कर दिए। फाइल समझते ना, मोबाइल में फाइल होता है वीडियो सीडियो वाला, तो उसी प्रकार से फाइल बंद करता है। यानी कलम तोड़ने का
ये निशान दिया जाता है, ये संकेत देता है जज कि हम आपका सजा अब यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से अब फांसी मिल गया। जब व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा तो अगर फाइल ओपन करने से कोई फायदा है, इसीलिए वहाँ पर जज अपना पेन तोड़ देता है। और इस टाइप से जल्लाद और डॉक्टर के नेतृत्व में पूरा आपको पूर्ण रूप से फांसी दे जाता है। अगला नंबर हम सुनिए कि फांसी को माफ कौन कौन कर सकता है। आखिर किसी व्यक्ति को फांसी का नौबत आ गया तो फांसी माफ कौन कौन कर सकता है। तो हमारे भारतीय संविधान में कहा जाता है कि भारत के एक बहुत सर्वश्रेष्ठ पद होगा और वो सर्वश्रेष्ठ पद का नाम है राष्ट्रपति। आपको राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत आपको राज्यपाल का पावर है कि वो आपके फांसी की सजा माफ कर सकते हैं। जो भी हमारा जेल होता है स्टेट लेवल का होता है, सभी राज्य में अलग अलग आपका नियम कानून है, सभी राज्य अपने अनुसार से जेल को चलाता है। तो इसमें राष्ट्रपति आपको फांसी की सजा माफ करते हैं और राज्यपाल, राष्ट्रपति जो 72 के तहत और जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 161 के तहत आपकी फांसी को माफ कर सकता है। फांसी की सजा कब माफ किया जाता है? जब आप 14 वर्ष के हो जाते हैं। फांसी की सजा किसी को 20 साल का है, 30 साल का है, जब आप 14 वर्ष जेल में रह जाते हैं और ऐसा महसूस होता है राष्ट्रपति के राज्यपाल को कि व्यक्ति को अब छोड़ दिया जाए, जिस स्थिति में आप जिसको जेल से निकाला जा सकता है, जो बहुत बड़े अपराधी होते हैं उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उसको फांसी लटका के मार दिया जाता है। जब आपको फांसी लटका के जब मारा जाता है तो फांसी किस समय लगाया जाता है? तो फांसी सुबह सुबह मॉर्निंग के समय 7 या 8 बजे के बीच में आपको लपेट के भगा दिया जाता है। यानी फांसी का समय कब है? 7 से 8 बजे के बीच, यही आपका टाइम है। सुबह सुबह इसको फांसी की सजा दी जाती है। अब देखिए बिहार में, हमारा जो बिहार राज्य है, इस बिहार राज्य में जो फांसी होता है, एक आप नाम सुने होंगे बक्सर। बक्सर तो हमारे फांसी का जो रस्सी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रस्सी, वो रस्सी कहाँ पर बनता है? तो हमारे बिहार के बक्सर जो जेल है, इसी जेल में हमारी फांसी का जो फंदा बनता है, हमारे बिहार के बक्सर जिला में। तो बक्सर जेल में ही हमारे बिहार में फांसी की फंदा बनता है और इस पूरे नेतृत्व में आपको व्यक्ति को फांसी दिया जाता है। व्यक्ति को जब फांसी दे दिया जाएगा तो व्यक्ति को फिर उसके बाद उसके परिजन को सौंप दिया जाएगा। आप अपने धर्म के अनुसार उसका दाह संस्कार कर सकते हैं। आप हिंदू हैं तो उसको जला सकते हैं, मुस्लिम है तो उसको दफना सकते हैं। अपने धर्म के अनुसार व्यक्ति के जैसा है उस टाइप से आप अपना कर सकते हैं। कब? जब व्यक्ति को पूर्ण रूप से फांसी दे दिया जाएगा, व्यक्ति मृत हो जाएगा, मर जाता है, तो आपको पूरा डेड बॉडी आपको सौंप दिया जाता है परिजन को कि अपने धर्म के अनुसार इसका दाह संस्कार कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सही बात समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।